नारद जी ने पूछा, देशश्रेष्ठ, पूर्वा में नक्षत्र पुरुष नामक व्रत के द्वारा लक्ष्मीपति वासुदेव की जिस विधि से आराधना की थी उसे कहिए। तब प्लस जी बोले, नारद जी, मैं नक्षत्र पुरुष व्रत एवं देव के सभी नक्षत्र रूपी अंगों का वर्णन करता हूं, आप सुने। मूल नक्षत्र भगवान विष्णु जी के दोनों चरणों, रोहिणी नक्षत्र दोनों जंघाओं एवं अश्विनी नक्षत्र दोनों घुटनों का रूप धारण करके स्थित है। पूर्व आषाढ़ और उत्तर आषाढ़ नाम के दो नक्षत्र वासुदेव के दोनों उर्वों में, पूर्व फाग्नि तथा उत्तर फाग्नि नाम वाले दोनों नक्षत्र गोह प्रदेश में और कृतिका नक्षत्र कोटि भाग में स्थित है। पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा भगवान जी के दोनों पार्श्वों में, रेवती दोनों कुक्षियों में, अनुराधा हृदय में तथा धनिष्ठा नक्षत्र पृष्ठदेव में स्थित है। दोनों भुजाओं के स्थान में विशाखा नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र को भगवान जी के दोनों हाथ कहा गया है। पुनर्वसु नक्षत्र भगवान जी की उंगलियां हैं और आश्लेषा नक्षत्र उनके नख हैं। ग्रीवा में ज्येष्ठा, दोनों कानों में श्रवण तथा मुख में पुख्य नक्षत्र स्थित है। दांतों को स्वाति नक्षत्र कहा गया है। शतभिषा नक्षत्र दोनों हनुओं तथा मघा को नासिका कहा गया है। नक्षत्रों का रूप धारण करने वाले भगवान जी के दोनों नेत्रों में मृगशिरा नक्षत्र का निवास है। चित्रा लाट में भरनी सिर में और आद्रा नक्षत्र केश में स्थित है। भगवान विष्णु का ये नक्षत्र शरीर है। अब मैं उस व्रत के विधान का वर्णन करूंगा जिस व्रत से नियम पूर्वक आराधित होने पर भगवान विष्णु इच्छित फल प्रदान करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में चंद्रमा के मूल नक्षत्र में स्थित होने पर भगवान जी के दोनों पैरों की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। नक्षत्र की सन्निधि में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र के योग में श्रद्धापूर्वक भगवान जी के दोनों घुटनों की अर्चना करनी चाहिए एवं दोहद में यात्रा दोष की शांति के लिए खाए पिए जाने वाले निश्चित पदार्थ में हविष्य अन्न समर्पित करना एवं पूर्ववत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान मनुष्य पूर्व आषाढ़ तथा उत्तर आषाढ़ के योग में विष्णु के दोनों उर्वों की पूजा करे। इसमें दे दोहद में शीतल जल का विधान है। अनुक्रांत विधान में प्लस से कहते हैं, विद्वान पुरुष दोनों फाग्नि नक्षत्रों में भगवान जी के गोह देश की पूजा करे, दोहद के लिए दूध और घी दे और ब्राह्मण भोजन कराए। कृतिका नक्षत्र में उपवास पूर्वक जितेंद्रिय रहकर भगवान जी के कटी देश की अर्चना करे और सुगंधित कुसुम से युक्त जल का दोहद दान करे। दोनों भाद्रपदाओं में कहे हुए विधान से भगवान जी की दोनों बगलों की अर्चना करके दोहद में देव द्वारा कथित शास्त्र अनुमोदित चाटने वाली वस्तु से युक्त गुड़ देना चाहिए। रेवती नक्षत्र के योग में भगवान जी की दोनों कुक्षियों की पूजा के बाद दोहद में मूंग के लड्डू प्रदान करने चाहिए। अनुराधा नक्षत्र में उदर की पूजा करके दोहद में साठी का चावल देना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र में पृष्ठ की पूजा करके दोहद में शाली का भात देना चाहिए। विशाखा नक्षत्र में भगवान जी की दोनों भुजाओं की पूजा कर दोहद में उत्तम अन्न देना चाहिए। हस्त नक्षत्र में भगवान जी के दोनों करों की पूजा करके दोहद में जौ से बना पका हुआ अन्न देना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में उंगलियों की पूजा करके दोहद में रेशमी वस्त्र या परवल प्रदान करना चाहिए। आश्लेषा नक्षत्र में नख की पूजा कर दोहद में तितर की आकृति प्रदान करें। ज्येष्ठा में ग्रीवा की पूजा करके दोहद में तिल का लड्डू प्रदान करें। श्रवण नक्षत्र में दोनों कानों की पूजा करके दोहद में दही और भात प्रदान करें। पुख्य नक्षत्र में मुख की पूजा करें और दोहद में घी मिला हुआ पायस प्रदान करें। स्वाति नक्षत्र के योग में भगवान जी के दांतों का पूजन करके तिल और पुड़ी का दोहद दें एवं केशव को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण को भोजन कराएं। शतभिषा नक्षत्र में प्रयत्न पूर्वक भगवान जी की ठुट्टी की पूजा करें और विष्णु को अत्यंत प्रिय लगने वाला प्रेंगु, कंगनी एवं लाल चावल का दोहद दें। मघा में नासिका की पूजा करनी चाहिए और दोहद में मधु देना चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में मस्तक में स्थित
दोनों नेत्रों की पूजा करके दोहद में मृग के मान का फल का गुदा देना चाहिए। चित्रा नक्षत्र के योग में ललाट की पूजा करके दोहद में सुंदर भोजन देना चाहिए। भरणी नक्षत्र में सिर की पूजा करनी चाहिए और दोहद में सुंदर भात प्रदान करना चाहिए। आद्रा के योग में विद्वान लोगों को भगवान जी के केशों की पूजा करनी चाहिए और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दोहद में गुड़ एवं अदरक का दान करना चाहिए। इन नक्षत्रों के योगों में जगतपति विष्णु की पूजा करने के बाद पारण कर स्त्री और पुरुष के लिए 2 सुंदर वस्त्र दें। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मण को सफेद छाता, 1 जोड़ी जूते, सब धान्य, स्वर्ण एवं घी से भरे पात्र का दान करें। प्रत्येक नक्षत्र के योग में ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। यही नक्षत्र में नित्य सनातन पुरुष माने गए हैं। नक्षत्र पुरुष नाम का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। प्राचीन समय में भृगु ने समस्त पापों के विनाश करने वाले इस व्रत को किया था। देवऋषि भगवान जी के अंगों और उपांगों की पूजा करने से मनुष्य के सभी अंग प्रत्यंग सुंदर होते हैं। 7 जन्मों में अपने स्वयं के किए हुए कुल कर्म से प्राप्त है माता पिता के कारण प्राप्त पापों, सब प्रकार के पापों को केशव पूर्णता नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार भगवान जी का पूजन करने से समस्त प्रकार के कल्याण प्राप्त होते हैं। शरीर उत्तम आरोग्य से संपन्न होता है, मन में अनंत प्रसन्नता प्राप्त होती है और अत्यंत सुंदर रूप भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पूजित होने पर नक्षत्र पुरुष जनार्दन भगवान मधुर वाणी, कांति तथा अन्य मनोअभिलक्षित पदार्थ प्रदान करते हैं। इन नक्षत्रों के योग में क्रमशः उपवास कर महाभाग्यशालिनी अरुंधति ने उत्तम प्रसिद्धि प्राप्त की थी। आदित्य ने पुत्र की इच्छा से नक्षत्र पुरुष जनार्दन की अर्चना कर रेवंत नामक पुत्र प्राप्त किया था। नक्षत्रांग जनार्दन की पूजा करके रंभा ने श्रेष्ठ रूप, मेनका ने वाणी की मधुरता, चंद्र ने उत्तम कांति तथा पुरुरवा ने राज्य प्राप्त किया था। प्लस्य कहते हैं भ्रमण। इस प्रकार जिसने नक्षत्रांग रूपधारी जनार्दन की पूजा की उसने अपने मनोरथों की भली भांति पूर्ति कर ली। मैंने आपसे भगवान नक्षत्र पुरुष के परम पित्र धन देने वाले, कीर्ति बढ़ाने वाले और सुंदर रूप को देने वाले व्रत के विधान का वर्णन कर दिया। अब पवित्र तीर्थ यात्रा का वर्णन सुनिए।